साथियों, किसी भी लग्न की जन्म पत्रिका में यदि बुध देव त्रिक भावों में इनमें 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 इन तीनों में से कहीं एक पर भी विराजमान हो, या फिर वो अस्त अवस्था में हो, या फिर वो कुंडली में नीच राशि में हो, ऐसा जो जातक है वो चाहे कितने भी प्रकार के बिजनेसेस स्विच कर ले, उसको बिजनेस में घाटा ही बना रहता है। वो जो सलाह, वो जो प्लानिंग करता है, उसकी प्लानिंग, उसकी सलाह को कोई और चुरा करके उनसे ही पहले उसको अप्लाई कर देता है। और इनकी जो वाणी है, चाहे ये किसी को धीमा बोले, प्यार से बोले, फिर भी इनका व्यक्ति बुरा मान ही जाता है, गलतफहमी क्रिएट हो ही जाती है। तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, हम कुछ ऐसे एपिसोड आपके लिए लेकर के आना चाहते थे, क्योंकि कई प्रकार के ऐसे कमेंट थे और कई बार लोग मिलते भी हैं, टेलीफोन पर भी बात करते हैं कि आचार्य जी, मुझे अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है वो सही नहीं पता है, मुझे अपना जो समय है वो सही नहीं पता है, कुल मिलाकर के उनके पास में अपनी कुंडली नहीं है। तो जीवन में कुछ सिम्टम्स, कुछ समस्याएं, कुछ विशेषताएं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ घटनाएं जो हमारे साथ में घट रही हैं, उनसे अंदाजा लगा करके हम ये स्पष्ट रूप से पता कर सकते हैं कि हमारा जो ग्रह है वो कौन सा ग्रह खराब है। जब खराब होता है तभी हम उपाय करते हैं, जब समय अच्छा चल रहा होता है तब हम उपाय की सोचते भी नहीं हैं। तो इसी क्रम में आज हम बात बुध की कर रहे हैं, और इसको टैली कैसे करेंगे कि यदि आपके पास में जन्म पत्रिका है तो यहां पर जो हम बता रहे हैं स्थितियां, उसका आप मिलान कर सकते हैं। और यदि जन्म पत्रिका आपके पास में नहीं है तो जो घटनाएं हम आपको बतला रहे हैं उसका मिलान आप कर सकते हैं और उपाय भी आप कर सकते हैं। तो बात हम मर्क्यूरी की, बुद्धि की, बुध की करेंगे। साथियों, जब भी किसी भी लग्न पत्रिका में, कोई भी ये लग्न पत्रिका हो सकती है, यदि बुध देव इस भाव में विराजमान है जो कि त्रिक भाव है, यहां पर बैठा हुआ जो बुध है, इनका अननेसेसरी अपमान करवाता है, ऋण की स्थितियां जागृत करता है, ऋण बहुत जरूरत से ज्यादा आदमी लेता रहता है, और जो रोग उसको एक बार लग गया वो लग ही गया, वो धीरे से उसके सारे सिस्टम को खराब करने का कार्य कर देता है। यदि बुध देव इस अष्टम भाव में विराजमान है, ससुराल से कभी भी इस व्यक्ति की नहीं बनती है, अननेसेसरी अपमान यहां पर भी होता है, और वो किसी प्रकार के व्यसन का, नशे का परमानेंट शिकार भी जरूर हो जाता है। साथियों, यदि बुध देव इस 12th हाउस में हो तो खर्चे जरूरत से ज्यादा होते हैं, जितना चाहे मर्जी वो पैसा कमा ले, उसके पास में बचत नहीं होती, और वृद्धावस्था में, बुढ़ापे में, ओल्ड एज में भी ऐसे व्यक्ति को काम करना पड़ सकता है। इसके अतिरिक्त यदि जो बुध देव हैं वो कुंडली में 0 डिग्री के पड़े हुए हैं, 1 डिग्री के हैं, या 28 डिग्री के हैं, या 29 डिग्री के हैं, ये भी स्थितियां जो है वो ठीक नहीं है। ये सारे यहां पर सिम्टम जो है वो है। जन्म पत्रिका में जहां कहीं पर भी 12 नंबर का अंक कहीं ना कहीं लिखा होगा, उस 12 नंबर के साथ में यदि बुध देव हैं तो बुध देव आपके हो गए नीच राशि के, और नीच राशि में वो आपको क्या क्या परिणाम देंगे, आइए कुछ उदाहरणों के माध्यम से हम इसको जानने का प्रयास करते हैं। जिनके पास कुंडली है वो आसानी से जान सकते हैं, और जिनके पास कुंडली नहीं है वो हमारे द्वारा बताए गए जो कार्य हैं उससे अपना जो मिलान करते हुए उसको भी निश्चित रूप से वो जान अवश्य ही जाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं बिजनेस की, व्यापार की, क्योंकि बुध जो है वो व्यापार का अधिपति है। तो ऐसा व्यक्ति चाहे जो मर्जी व्यापार कर ले उसको घाटा ही होता है। वो समझता है कि मैं इस व्यापार के लिए नहीं बना हूं, दूसरा व्यापार करता है, तीसरा व्यापार करता है, सब में लगातार उसको घाटा ही होता चला जाता है, और इस प्रकार से वो बर्बादी की कगार पर आ जाता है। यदि पिता ने बहुत अच्छा सेटअप करके दिया है, उस जमे जमाए बिजनेस को भी ये जो व्यक्ति है वो बर्बाद कर देगा, खराब कर देगा, वो करेगा, या हम कहें कि उसकी जो परिस्थितियां हैं वो खराब कर देगी। दूसरा, चूंकि बुध जो है वो बुद्धि का अधिपति है और बुद्धि से सलाह दी जाती है,
ऐसा जो व्यक्ति है उसकी सलाह, उसकी प्लानिंग वो जिससे शेयर करेगा वो इसकी सलाह को अप्लाई कर देगा। ये अपनी सलाह को बस सलाह मान करके, सलाह समझ करके ही रखेंगे, कभी उसको एप्लीकेबल नहीं कर पाएंगे। ये कागजों में बहुत अच्छे हैं, ये बातों में बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये एक्शन में अच्छे नहीं हो पाते। बहुत बड़ा ये ड्रॉबैक है। फिर चूंकि वाणी का भी अधिपति है, हम जो विशुद्धि की बात करते हैं, विशुद्धि चक्र की बात करते हैं, वाणी की बात करते हैं, हमें लगता है किसी की बात हम आसानी से मान जाते हैं। कोई गिड़गिड़ाता भी है तो हम कई बार उसकी बात नहीं मानते। कहीं ना कहीं ये विशुद्धि चक्र से जुड़ा हुआ है। तो यदि बुध आपका खराब है तो ये स्पष्ट संदेश आप समझ लीजिए कि आपकी वाणी का बुरा बहुत जल्दी से आदमी मान लेगा, या फिर आपकी वाणी का कोई प्रभाव होगा ही नहीं। आप बोलो चाहे मत बोलो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सारे के सारे सिम्टम हैं और ये सारी की सारी स्थितियां हैं। और ये बिजनेस में यदि आप, क्योंकि हम सीधा सा, एक आम आदमी वो वाणी को इतना नोटिस नहीं करता, सलाह को नोटिस नहीं करता, लेकिन उसको पता है कि यदि मैंने बिजनेस में इन्वेस्ट किया है, मैं परिश्रम कर रहा हूं, समय दे रहा हूं, लेकिन आउटपुट कुछ भी नहीं है। ऐसे व्यक्ति को क्या चाहिए कि उनके जो बहनें हैं, सगी बहनें नहीं है तो फिर मामा की, बुआ की, जो भी रिश्ते में उनके बहनें हैं, या बुआ है तो बहन और बुआ इनकी दिल से इज्जत करें, नियमित रूप से इनसे भेंट करें, उनको कोई उपहार नियमित रूप से देते रहें। बुध जो है इससे स्ट्रॉन्ग स्थिति में आएंगे। गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ करें, निकट के किसी गणेश मंदिर में बैठ करके करें तो बहुत अच्छा है। बुधवार को तो आपको करना ही चाहिए। क्योंकि बुध अच्छी स्थिति में नहीं है इसलिए इसका दान किया जाना चाहिए। तो बुध का दान क्या है? हरी सब्जियों का दान है। गौ माता को आप हरा चारा समर्पित कर दीजिए। ये सारे कार्य या इनमें से कोई एक भी यदि आप गांठ बांध लेते हैं तो जितने अभी नेगेटिव पॉइंट हमने यहां पर चर्चा में आपके समक्ष प्रस्तुत किए हैं, एक भी 3 माह के अंदर आपके जीवन में नहीं बना रहेगा, सब गायब हो जाएंगे। ये करिए आप, और ये श्रृंखला हमारी जो है आगे भी जारी अवश्य रहेगी। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति। तो आइए साथियों, अब बढ़ते हैं आपके कमेंट्स की तरफ। और पहला ही जो कमेंट है हमारे नियमित दर्शक शकुन शरण जी का है। आचार्य जी सादर प्रणाम। तो शकुन जी, आशीर्वाद हृदय की असीम गहराइयों से। आगे आपने लिखा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइडेंस, थैंक्स अ लॉट, ब्लेस्ड मी ऑलवेज। साथियों अगला कमेंट वीरा नाकोरी इस आईडी से, और आपने नमस्कार लिख भेजा है। तो वीरा जी नमस्कार और आशीर्वाद हृदय की असीम गहराइयों से। और अगला कमेंट गुरुजी मतलब शिवी जी का है, और आपने लिखा है, गुरुजी आप बताते हैं कि ग्रह की शांति करवाएं। गुरुजी, राहु ग्रह की शांति किस प्रकार होती है, कृपया बताएं। राहु शांति जो है उसके लिए हमें कई पक्षों को देखने की आवश्यकता है, क्योंकि ये एक कर्म कांड की प्रक्रिया है। राहुदेव किस भाव में बैठे हुए हैं, उनकी डिग्रियां कितनी हैं, किस ग्रह के साथ में वो युति करके बैठे हुए हैं, उन पर किस ग्रह की जो सीधी या अप्रत्यक्ष डिग्री पड़ रही है, ये सारी स्थितियां देख करके ही जो है वो शांति का निर्णय लिया जाता है। तो साथियों आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।